अच्छा भाग 3 है ना, भाग 3 का विषय क्या था? मौलिक अधिकार है ना। अच्छा मौलिक अधिकार में कहाँ तक पहुँच गए थे? जान चुके थे कि मतलब ठीक है ना, मौलिक अधिकार क्या है कि आम नागरिक का अधिकार, ठीक है ना। कहाँ से लिए गए? तो अमेरिका से। कहाँ से लिए गए? अमेरिका से। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 12 से 35। कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? संख्या 7। कितने हैं? 7। कितना हो गया था? ठीक है, आगे बात करते हैं 7 के आगे, ठीक है ना। तो आज हम बात करेंगे कि उनका विषय क्या क्या है, ठीक है ना। जैसे आर्टिकल 12, आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, 15, ठीक है ना। इस प्रकार से आगे बात करेंगे इनका विषय क्या क्या है, इनका संबंध क्या क्या हो जाएगा, ठीक है ना। चलिएगा, तो आगे बात की जाए अगर, ठीक है ना। तो आर्टिकल 12 जो है, ठीक है, आर्टिकल 12 का अर्थ है राज्य की परिभाषा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? राज्य की परिभाषा, ठीक है ना। ये आर्टिकल 12 का विषय है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर बात की जाए आर्टिकल 13, तो आर्टिकल 13 का विषय क्या हो जाएगा? यानी कि यदि मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण होता है, यानी कि मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा उस कानून को स्वतः ही समाप्त कर दिया जाएगा। यानी कह सकते हैं कि मौलिक अधिकारों का सेफ्टी बॉक्स, ठीक है, या सुरक्षा कवच तो कौन है? आर्टिकल 13 है, ठीक है ना। यानी सेम ऐसा मानिएगा जिससे आप बरसात में जा रहे हैं, ठीक है ना, तो बरसात से बचने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं? छाते का, है ना। किसका प्रयोग करेंगे? छाते का। और जो कि आपके अधिकारों का हनन कर रहा है, ऐसा कानून जो कि आपके अधिकारों का हनन कर रहा है, तो अब आपका छाते के रूप में प्रयोग क्या करेंगे आप? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, यानी कि न्यायालय को, ठीक है ना। तो सेम कहानी जिस प्रकार बारिश में आप प्रयोग करते हैं छाते का बारिश से बचने के लिए, इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट आपके अधिकारों को बचाने के लिए छाते का काम करता है, ठीक है ना। इतना हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट होगा आपका आर्टिकल 14। तो आर्टिकल 14 हो जाएगा आपका समता या समानता का अधिकार से, जो कि आर्टिकल 14 से 18 तक है। कहाँ से? आर्टिकल 14 से 18। तो बात करेंगे आगे बाद में, लेकिन पहले हम लिख लें आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 को, ठीक है ना। आर्टिकल 12, ठीक है ना। अच्छा अनुच्छेद 12 क्या बोलता है बेटा? राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा, ठीक है ना। क्लियर रहेगा। नेक्स्ट अनुच्छेद 13 क्या कहते हैं? यानी मौलिक अधिकारों का सेफ्टी बॉक्स, है ना। मौलिक अधिकारों का सेफ्टी बॉक्स। मौलिक अधिकारों का सेफ्टी बॉक्स, ठीक है ना। यानी कि क्या होता है कि अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा उस कानून को स्वतः ही समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट अब आपका हो जाएगा मौलिक अधिकार में पहला समता या समानता का अधिकार, ठीक है ना। यानी कि समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार, ठीक है ना। ये कहाँ से कहाँ भैया? आर्टिकल की बात की जाए अगर, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? हाँ 14 से 18, ठीक है। यानी कि आर्टिकल 14 से 18 के बीच क्या है? समता या समानता का अधिकार, ठीक है। अच्छा इसमें क्या क्या है तो बात की जाए आर्टिकल 14, ठीक है ना। आर्टिकल 14 कहता है बेटा समता या समानता का अधिकार, यानी कि विधि के समान समता, ठीक है ना। विधि के समान समता भारतीय संविधान में कहाँ से अधिग्रहण की गई है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन से। कहाँ से किया गया? ब्रिटेन से, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट इसी में है विधि के समान संरक्षण। क्या है? विधि के समान संरक्षण। तो विधि के समान संरक्षण भारतीय संविधान में कहाँ से अधिग्रहण किया गया है? तो आप कहेंगे अमेरिका से। हाँ क्या कहेंगे? अमेरिका से, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा आपका आर्टिकल
14, ठीक है ना। आर्टिकल 15 का विषय क्या है, यानी आर्टिकल 15 कहता है धर्म, जाति, रंग, लिंग, रूप के अनुसार विभेद का निषेध करता है, ठीक है ना। यानी कि किसी भी प्रकार का लोगों उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आर्टिकल 16, ठीक है ना, यानी कि अनुच्छेद 16 का विषय क्या हो जाएगा, तो लोक नियोजन में हाँ समान अवसर की, ठीक है ना, प्रधानता। यानी कि कह सकते हैं आप कि सरकारी नौकरियों में सभी को समान अवसर मिलता है, ठीक है ना। जैसे आपका पुलिस का फॉर्म ही था, सबको अधिकार था, जो भी इसके एलिजिबल है, जो 12th कर रखा है, ठीक है ना, भारत का निवासी हो, वो क्या और 18 वर्ष एज पूरी कर चुका हो, ठीक है ना, तो क्या था कि वह इसके अवसर के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि सभी के लिए क्या है, समान अवसर की समानता है, ठीक है ना। आर्टिकल 16, ठीक है। लेकिन कुछ भेदभाव भी है। भेदभाव क्या है, ठीक है ना, यानी कि कह सकते हैं कुछ अपवाद। अपवाद क्या है कि आरक्षण की व्यवस्था है ना, क्या आरक्षण की व्यवस्था, ठीक है ना, क्लियर रहेगा। तो वो राज्य के अनुसार अलग अलग आरक्षण दिया जाता है, ठीक है ना, और केंद्र के अनुसार भी, ठीक है, आरक्षण की व्यवस्था है, ठीक है ना। कुछ उसके अपवाद हो जाते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल 17, हाँ अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का निषेध, ठीक है ना, अस्पृश्यता का निषेध, ठीक है। लेकिन बाद अभी भी आप देखेंगे तो भारत के कई सारे ग्रामीण इलाकों में इसका अभी भी प्रावधान, मतलब कई लोग मानते हैं, छुआछूत को मानते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है कि आर्टिकल 17 आपसे कहता है कि छुआछूत का निषेध, ठीक है, देश के अंदर कहीं भी आप छुआछूत का निषेध, ठीक है, या छुआछूत नहीं मान सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर रहेगा। नेक्स्ट आर्टिकल 18, हाँ क्या कहता है, उपाधियों का अंत। यानी उपाधि क्या कि पहले मन लग रहा था, किसी को जो कुछ कह दिया वो उसका नाम पड़ गया, ठीक है। तो अब क्या है, उपाधियों का अंत। लेकिन इसका अपवाद है। अपवाद क्या है, शिक्षा और सैन्य को छोड़कर। यानी आप शिक्षा ग्रेड कर रहे हैं, आपने PhD कर रखी है, तो आप अपने नाम के आगे डॉक्टर, ठीक है, लगा सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर रहेगा। हाँ जैसे डॉक्टर सपना, ठीक है ना, सपना लगा क्या कर ले, अपना PhD कर ले, डॉक्टर सपना, ठीक है ना। आगे चल के, ठीक है ना, शिक्षा हो गया। सैन्य, ठीक है ना, जैसे आपने सैन्य में क्या होता है, सेना क्या, ठीक है ना, आप किसी पद पर हैं, कर्नल के पद पर हैं, ठीक है ना, तो आपका नाम पहले आता है कर्नल, फिर डेफो का नाम। यानी कि सेना और शिक्षा के मामले में आज भी, ठीक है, आप, ठीक है, रैंक रहती है, सेना में कहती है रैंक रहती है, ठीक है ना, क्लियर रहेगा ये। हाँ तो आर्टिकल 14 से 18 का विषय हो गया अपना, इसे कॉपी कर लेते हैं फटाक से, ठीक है ना। हाँ आर्टिकल 14 क्या बेटा, विधि के समान, हाँ विधि के समान संरक्षण और विधि के समान समता का अधिकार। विधि के समान समता और विधि के समान संरक्षण का अधिकार। विधि के समान समता और विधि के समान संरक्षण का अधिकार, ठीक है ना। अगर बात की जाए भारत संविधान में ये कहाँ से ग्रहण किए गए, तो बेटा ये कहाँ से किया गया है, ब्रिटेन से, ठीक है ना। और विधि के समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से, ठीक है ना। अब आप इसको याद कैसे करेंगे, तो याद करने की कोई बड़ी बात नहीं है। देखो यहाँ क्या लिखा है, समता कितने अक्षर हैं, 1 2 3, ये ब्रिटेन लिखा है, कितने अक्षर हैं, 1 2 3, ठीक है ना। यहाँ बेटा क्या लिखा है, संरक्षण कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4, ये क्या लिखा है, अमेरिका क्या अक्षर है, 1 2 3, बस जिस प्रकार नाम है वैसे इसका अधिकार भी है, ठीक है ना, याद कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल 15, अनुच्छेद 15 का विषय क्या हो जाएगा, हाँ धर्म, जाति, हाँ धर्म, जाति,
लिंग, रंग, आकार, रूप के अनुसार विभेद का निषेध। यानी कि आप, ठीक है ना, धर्म जाति के अनुसार विभेद नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका क्या अपवाद है, ठीक है ना। इसके अपवाद क्या है बेटा, ठीक है ना। हाँ, जैसे कि अपवाद, ठीक है ना, अपवाद क्या हो जाएगा, जैसे कि बस है ना और रेलगाड़ी में महिला डब्बे का होना, ठीक है ना, क्या हो जाएंगे। हाँ, यानी सरकारी स्कूलों में, सीटों का आरक्षण होना, ठीक है ना, सीटों का आरक्षण होना, ठीक है ना। और सेकंड पॉइंट, हाँ, बस व रेलगाड़ी में महिला सीट का होना, ठीक है ना। आप देखेंगे बस में तो लिखा होता है महिला आरक्षित सीट, है ना, रेलगाड़ी में महिला आरक्षित डब्बा, ठीक है ना। क्लियर है। नेक्स्ट आर्टिकल 16, ठीक है ना, अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16, आर्टिकल 16 का विषय क्या है। हाँ, लोक नियोजन में समानता का अधिकार, ठीक है ना। लोक नियोजन में समानता का अधिकार, चलिएगा, क्लियर रहेगा। यानी कि सरकारी नौकरी में सभी को समान अवसर प्रदान करना, ठीक है ना, क्लियर रहेगा। इसमें भी क्या कुछ है, अपवाद है। अपवाद क्या है, सीटों का आरक्षण होना, ठीक है ना, क्लियर, यानी कि आरक्षण व्यवस्था, ठीक है ना। नेक्स्ट आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 हो जाएगा अप्रस्तुता, यानी कि छुआछूत का निषेध, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, छुआछूत का निषेध। छुआछूत का निषेध, ठीक है, आर्टिकल 17, क्लियर। नेक्स्ट आपको हो जाएगा आर्टिकल 18, उपाधियों का अंत। आर्टिकल 18, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या बेटा कुछ अपवाद भी है। अपवाद क्या हो जाएगा, सैन्य व शिक्षा को छोड़कर, सैन्य व शिक्षा को छोड़कर, ठीक है ना। यानी कि आप अगर सेना में हैं तो बताया था, ठीक है ना, तो आप अगर लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, ठीक है ना, तो आपके नाम क्या आएगा, लेफ्टिनेंट कर्नल, ठीक है ना। फिर उस व्यक्ति का नाम लेता है, यानी कि पहले क्या आती है, रैंक फिर नाम, पहले पद फिर नाम। सेम शिक्षा में क्या, आपने अगर PhD कर रखी है तो डॉक्टर, ठीक है, कहता है नाम पहले डॉक्टर पे किया जाता है, तो क्लियर हो जाएगा आपको ये। यानी कि समता या समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18, ठीक है ना। इसमें क्या है बेटा, आर्टिकल 14 विधि के समान समता और विधि के समान संरक्षण का अधिकार है। तो विधि के समान समता भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से, और
विधि के समान संरक्षण कहाँ से लिया गया? अमेरिका से, ठीक है ना। नेक्स्ट आर्टिकल 15 कहता है आपका धर्म, जाति, लिंग, रंग, आकार, रूप के अनुसार विभेद का निषेध करता है। लेकिन क्या है, अपवाद भी, अपवाद क्या है? सरकारी स्कूलों में सीटों का आरक्षित होना, ठीक है ना। नेक्स्ट बस व रेलगाड़ी में महिला सीट का होना, इसके क्या है? अपवाद है, ठीक है ना। नेक्स्ट हो जाए आपका आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 क्या है? लोक नियोजन में समानता का अधिकार, ठीक है ना, यानी कि सभी को सरकारी नौकरी देखने का अधिकार है, ठीक है ना। नेक्स्ट आर्टिकल 17, ठीक है, क्या हो जाएगा? छुआछूत का निषेध, ठीक है। और आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत, लेकिन अपवाद क्या है? हाँ, सैन्य व शिक्षा को छोड़कर, ठीक है ना। तो क्लियर हो जाए आपका ये, ठीक है, आपका पहला अधिकार खत्म हो गया, समता समानता का अधिकार, ठीक रहेगा। चलिएगा, आज कितने लेते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना ना किया हो तो, जिससे क्या है कि डेली डेली क्लासेस जो अपलोड होती हैं वो अब तक आ जाएगी। और कमेंट में ज़रूर बताना कि कंटेंट कैसा है या किस तरीके से मिल रहा है, इसको जरूर लिखना, ठीक है ना। बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब के लिए जय हिंद।